अच्छा, अभी तक हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स पढ़ चुके हैं। बॉडी एट रेस्ट के लिए, बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, फिर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब यानी उसमें यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, जरा वेलोसिटी जब यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है कि उसमें फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और इंक्रीजिंग वेलोसिटी है जब, तो हमें पता है जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो उस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है, इसीलिए मैंने लिखा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फिर हमने पढ़ा था यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए मतलब क्या, मतलब के यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। जरा वेलोसिटी जब डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है तो फिर यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। मतलब अभी तक ये दोनों जो टॉपिक्स थे, इन दोनों में ये दोनों जो केसेस थे, इनमें वेलोसिटी थी यूनिफॉर्म, सॉरी एक्सेलरेशन था यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी थी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था तो देखें स्लोप दोनों में कांस्टेंट थी। यहां भी स्लोप कांस्टेंट थी, इस केस में भी कितनी थी स्लोप यहाँ पे, यहीं पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 15 माइनस 10 डिवाइडेड, सॉरी 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 10, यहाँ पे आती थी स्लोप 2। ठीक है, थ्रू आउट 2 थी, यहाँ भी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान भी 2, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान भी 2, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान भी 2, अप टू सो ऑन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स जो होते हैं उनमें हमेशा स्लोप कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ स्लोप कांस्टेंट थी। तो जब स्लोप कांस्टेंट थी तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट था, और कितना था एक्सेलरेशन, 2। ठीक हो गया। और साथ ही साथ क्योंकि राइजिंग ग्राफ था तो फिर स्लोप एक्सेलरेशन दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे। ठीक हो गया। इसी तरह ये वाला जो केस था, इस वाले केस में देखें यहां भी स्लोप कांस्टेंट थी, यहां भी स्लोप कांस्टेंट थी, और यहां स्लोप की वैल्यू क्या आ रही थी, यहां स्लोप की वैल्यू आ रही थी -2। ठीक है, और क्योंकि फॉलिंग ग्राफ है इस वजह से स्लोप एक्सेलरेशन दोनों क्या थे, नेगेटिव थे और थे कांस्टेंट। तो लिहाजा एक्सेलरेशन कांस्टेंट, कितना एक्सेलरेशन कांस्टेंट, -2, और स्लोप जो है, स्लोप एक्सेलरेशन दोनों के दोनों नेगेटिव। ठीक है, तो जो फॉलिंग ग्राफ होते हैं उनकी स्लोप नेगेटिव, जो राइजिंग ग्राफ होते हैं उनकी स्लोप पॉजिटिव, और जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होते हैं लाइक दिस एंड दिस, उनकी स्लोप कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, इस केस में कांस्टेंट होने के साथ साथ पॉजिटिव, इस केस में कांस्टेंट होने के साथ साथ नेगेटिव। तो जब कांस्टेंट थे तो एक्सेलरेशन दोनों केसेस में कांस्टेंट थे। अब हम इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। मतलब क्या, जब एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग होगा तो अब यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप कभी भी कांस्टेंट नहीं आएगी। ठीक है, किस तरह की होगी, देखें जब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, पहले ही मैं आपको बता देता हूं, अभी तक आपको आपका कॉन्सेप्ट अच्छा खासा क्लियर हो चुका है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा ऐसे, यानी इसकी स्टीप में इजाफा होता चला जाएगा। और जब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, यानी उसकी स्टीप में कमी आती चली जाएगी। खैर अभी हम इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं तो इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा, यानी इसकी स्लोप में इजाफा होता चला जाएगा वक्त गुजरने के साथ साथ। अब एक्सपेरिमेंटली इसको देख भी लेते हैं। तो देखें जरा, कुछ वैल्यूज में ले लेता हूं यहाँ पे। देखें जी, पहले टेबल ड्रा कर देते हैं टाइम और वेलोसिटी के दरमियान। टाइम वेलोसिटी, नाउ 0 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स एंड 20 सेकेंड्स। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे कुछ वेलोसिटी की वैल्यूज हम ले लेते हैं। देखें इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है ना, तो जब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि अब वेलोसिटी कांस्टेंट, अब वेलोसिटी की चेंजेस कांस्टेंट नहीं होंगी। यहाँ पे वेलोसिटी की चेंजेस कांस्टेंट थी, इस केस में देखें वेलोसिटी की चेंजेस कांस्टेंट थी। देखें 10 10 10 10, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था तो वेलोसिटी की चेंजेस कांस्टेंट थी। इसी तरह ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था नेगेटिव में लेकिन यूनिफॉर्म था। तो यहाँ भी वेलोसिटी की चेंजेस देखें कांस्टेंट हैं, 10 10 10 10, हर जगह पे वेलोसिटी की चेंजेस कांस्टेंट। लेकिन अब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो अब वेलोसिटी की चेंजेस कांस्टेंट नहीं होंगी, बल्कि अब वेलोसिटी की चेंजेस भी वेरी करेंगी। तो देखें यहाँ पे मैंने वेलोसिटी ले ली 3, यहाँ ले ली 8, अभी 5 का चेंज आया। ठीक है, अब मैं ऐसे कर देता हूँ, 7 का चेंज कर देता हूँ, 15। ठीक है, 5 का चेंज आया, यहाँ 7 का चेंज आया, अब 9 का चेंज करके मैं कर देता हूँ 24।
आगे समझ, देखें 5 का चेंज, 7 का चेंज, 9 का चेंज, अब 11 का चेंज करके इसको मैं कर देता हूं 35। ठीक हो गया। तो अब जरा देखें, अब वेलोसिटी के चेंजेस, अब यहाँ पे वेलोसिटी की चेंजेस कांस्टेंट थी, यहाँ वेलोसिटी की चेंजेस कांस्टेंट थी, इसी वजह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। अब वेलोसिटी की चेंजेस कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वेलोसिटी की चेंजेस इंक्रीज करती जा रही हैं, इसी वजह से ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। ठीक हो गया, इतनी बात आई समझ? हाँ जी, आगे चलूं ग्राफ की तरफ अब। ओके, अच्छा अब जरा देखें, अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। नाउ दिस इज टाइम एक्सिस and this is velocity axis. 0, 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds। इसी तरह यहाँ हम कर देते हैं 35 तक जा रहे हैं, 10 के चेंजेस रख लेते हैं, 10, 20, 30, 40। अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। देखें, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 3 है, टाइम 0 तो वेलोसिटी 3, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे बनता है ये पॉइंट। ठीक हो गया। जब टाइम 5 है तो वेलोसिटी 8 है, देखें ये टाइम 5 और वेलोसिटी 8 किधर बनेगी, ऑलमोस्ट ये 10 के करीब यहाँ पे बनेगी, तो ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। इसके बाद मजीद देखें, जब टाइम 10 है तो वेलोसिटी 15 है, ये टाइम 10 वाली लाइन वर्टिकली ऊपर गई ऐसे, और वेलोसिटी 15, तो 10 और 20 के दरमियान में 15, तो ये नेक्स्ट पॉइंट बना हमारे पास। ठीक है जी। इसके बाद देखें, जब टाइम 15 है तो वेलोसिटी 24 है, ये टाइम 15 वाली लाइन वर्टिकली ऊपर, ठीक है, और वेलोसिटी 24, तो 25 से थोड़ा सा नीचे 24 बनेगा, तो ये बन गया 24। ठीक है जी। इसके बाद मजीद देखें, जब टाइम 20 तो वेलोसिटी 35, टाइम 20, ये टाइम 20 वाली लाइन वर्टिकली ऊपर, ये 20 और ये 35 सॉरी, बिल्कुल 30 और 40 के मिड में, तो ये वाला पॉइंट बन गया हमारे पास। ठीक है। इन तमाम पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें हमारी रिक्वायर्ड कर्व मिल जाएगी। तो देखें जरा, ये ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का, लाइक दिस, इस तरह से, यानी ये ग्राफ जो है ये ऊपर को उठता चला जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, यानी स्टीप होता चला जा रहा है। देखें यही ग्राफ मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक हो गया। अब अगर आप स्लोप को देखें तो स्लोप जो है इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे स्लोप कम होगी, यहाँ स्लोप उससे ज्यादा, यहाँ स्लोप उससे ज्यादा, यहाँ स्लोप उससे ज्यादा। तो जब स्लोप इंक्रीज कर रही है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें पता है स्लोप हमें एक्सेलरेशन ही देती है, तो स्लोप इंक्रीज करने का मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। समझ आ गई? ये चीज मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इस केस में इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक हो गया। स्लोप जो इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है। और साथ ही साथ एक और चीज भी देखें कि अभी मैंने आपको बताया था कि राइजिंग ग्राफ जो होता है, राइजिंग ग्राफ, उसकी स्लोप हमेशा पॉजिटिव होती है, जो फॉलिंग ग्राफ होता है उसकी स्लोप हमेशा नेगेटिव होती है। अब ये भी तो एक राइजिंग ग्राफ ही है, बेशक कर्व की फॉर्म में है तो राइजिंग ग्राफ ही, तो जब राइजिंग ग्राफ है तो यहाँ भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे है पॉजिटिव, स्लोप जब पॉजिटिव तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, पूरा ही लिख देता हूँ, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, सो इट मींस दैट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक हो गया। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। किस तरह डिफरेंट है? देखें, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होता है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, जब भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। जैसे यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी मुसलसल, देखें वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, एक्सेलरेशन यहां भी पॉजिटिव था। इसी तरह यहां भी वेलोसिटी मुसलसल इंक्रीज करती जा रही है, तो एक्सेलरेशन यहां भी पॉजिटिव है। फिर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्या होता है? देखें जरा, यहां वेलोसिटी इंक्रीज करने के बावजूद, वेलोसिटी इंक्रीज करने के बावजूद इक्वली इंक्रीज कर रही थी, यानी वेलोसिटी में चेंजेस इक्वल चेंजेस आ रही थी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। लेकिन यहां पे देखें,
यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज भी कर रही है और साथ अनइक्वली इंक्रीज कर रही है, यानी शुरू में कम चेंज आया, फिर उससे ज्यादा चेंज आया, फिर उससे ज्यादा चेंज आया, फिर उससे ज्यादा चेंज आया। तो यहाँ पे फिर एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। समझ आ गई बात की? तो इसका साफ मतलब क्या है, एक्सेलरेशन की पॉजिटिविटी जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी के इंक्रीज पे डिपेंड करती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लेकिन एक्सेलरेशन का इंक्रीज किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन का इंक्रीज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वेलोसिटी के चेंजेस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे वेलोसिटी के चेंजेस बढ़ते चले जा रहे थे, इसलिए एक्सेलरेशन इंक्रीज करता चला जा रहा था। और यहाँ वेलोसिटी के चेंजेस कांस्टेंट थे, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट था। हालांकि एक्सेलरेशन का साइन यहां भी पॉजिटिव, वहां भी पॉजिटिव। समझ आ गई? ये क्लियर हुआ कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में क्या फर्क है? जी लाइबा आप ही रह गई है, हमने भी बीच में से लीव कर दी। यस सर। अच्छा यस सर, समझ आ गई है। अच्छा, ऐसे करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, वहां से मिटा के अपने डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के बारे में बताता हूँ फिर। जी सर, ले लिया है। अच्छा अच्छा जी, नेक्स्ट है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। देखें जी, अब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्या होगा। वंस अगेन पहले मैं टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। और अभी मैं आपको बता चुका हूँ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ किस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा। क्यों? क्योंकि जब एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है तो डेफिनेटली अब स्लोप जो है वक्त गुजरने के साथ साथ कम होगी ना। और स्लोप उसी वक्त कम हो सकती है जब इस ग्राफ की स्टीपनेस कम होती चली जाए। वक्त गुजरने के साथ साथ ग्राफ कम स्टीप होता चला जा रहा है, तो जब ग्राफ कम स्टीप होगा तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। हालांकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा लेकिन डिक्रीज हो रहा होगा। अभी क्लियर हो चुका कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। रिपीट मैं कर रहा हूं कि एक्सेलरेशन की पॉजिटिविटी डिपेंड करती है वेलोसिटी के इंक्रीज होने पे, एक्सेलरेशन की नेगेटिविटी डिपेंड करती है वेलोसिटी के डिक्रीज होने पे। लेकिन एक्सेलरेशन का इंक्रीज होना वो वेलोसिटी के चेंजेस पे डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी के चेंजेस वक्त गुजरने के साथ साथ इंक्रीज होने शुरू हो जाए तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। और अगर वेलोसिटी के चेंजेस वक्त गुजरने के साथ साथ डिक्रीज होना शुरू हो जाए, जैसा इस केस में होंगे, तो एक्सेलरेशन फिर उस केस में डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा। ठीक है? अच्छा आप जरा देखिएगा, टाइम वेलोसिटी। 0 seconds, 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds and 20 seconds। अच्छा जी, अब क्योंकि वेलोसिटी के चेंजेस ने डिक्रीज होने, तो देखें शुरू में हम लेते हैं जी वेलोसिटी है 5, फिर ले ली 20। तो शुरू में भी देखें 15 का चेंज आया है, अभी 15 का चेंज आया। अब इस चेंज को मैं कम कर देता हूँ थोड़ा सा, मैं चेंज कम करके अब 12 का चेंज कर देता हूँ। पहले 15 का चेंज आया, फिर 12 का चेंज आया। अब मैं ऐसे करता हूँ 9 का चेंज करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 41। ठीक हो गया? अब मैं 6 का चेंज करता हूँ और लिखता हूँ 47। तो ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, क्योंकि शुरू में वेलोसिटी में देखें कितना चेंज आया, शुरू में वेलोसिटी में 15 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, फिर चेंज कम होके 12 का रह गया, फिर चेंज कम होके 9 का रह गया, फिर चेंज कम होके 6 का रह गया। तो चेंज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जा रही है। तो जब वेलोसिटी में चेंज डिक्रीज होती जा रही है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन अब इस केस में डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा। लेकिन डिक्रीजिंग होने के साथ साथ, डिक्रीजिंग होने के बावजूद एक्सेलरेशन रहेगा पॉजिटिव ही। क्यों पॉजिटिव क्यों रहेगा? क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का इंक्रीज करना। तो वेलोसिटी इंक्रीज तो फिर भी मुसलसल कर रही है ना, वेलोसिटी कहीं रास्ते में डिक्रीज तो नहीं की। देखें यहाँ पे भी इंक्रीज कर रही है, यहाँ भी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही रहेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है? अच्छा अब इसका जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो इसका देखें ग्राफ किस तरह का होगा। अगेन टाइम एंड वेलोसिटी। ठीक हो गया? अच्छा
0 seconds, 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds and 20 seconds. और वेलोसिटी 5 47 तक जा रही है। ऐसे करते हैं कि 10 के चेंजेस ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे आके हो जाएगा 50। ठीक है। अच्छा अब जरा देखें, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। जब टाइम 0 तो वेलोसिटी 5, टाइम 0 तो वेलोसिटी 5 यहाँ पे बनती है। फिर उसके बाद टाइम 5 तो वेलोसिटी 20, टाइम 5 तो वेलोसिटी 20, तो ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद टाइम 10 तो वेलोसिटी 32, टाइम 10 तो वेलोसिटी 32। ये टाइम 10 वाली लाइन और ये वेलोसिटी 32 वाली लाइन दोनों आके मीट करेंगी इस पॉइंट पे। सो दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद टाइम 15 तो वेलोसिटी 41, ये टाइम 15 वाली लाइन वर्टिकली अपवर्ड और ये 41 वाली लाइन हॉरिजॉन्टली आके मीट करेंगी इस पॉइंट पे। सो दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। ठीक हो गया। और आखिर में है टाइम 20 तो वेलोसिटी 47, ये टाइम 20 वाली लाइन वर्टिकली अपवर्ड और ये 47, 50 से थोड़ा सा नीचे 47 होगा डेफिनेटली। तो ये तकरीबन यहां बनता है। ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ मिल जाएगा। देखें जी, ये हमें हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ मिला। तो सेम वही कर्व है जो ऊपर मैंने भी आपको बताई थी, ये वाली। मतलब क्या, वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी स्लोप डिक्रीज होती चली जा रही है। बेशक फाइंड करके देख लें, इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करें, फिर इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करें, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट की स्लोप ज्यादा होगी, उस पॉइंट की स्लोप कम होगी। तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है स्लोप डिक्रीज होती चली जा रही है। सो स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो जब स्लोप डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्लोप एक्सेलरेशन ही तो देती है। सो एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग। ठीक हो गया। लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक्सेलरेशन है पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल क्लियर है, देखें वेलोसिटी जो है इंक्रीज तो कर रही है ना, वेलोसिटी ने डिक्रीज तो नहीं किया। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन फिर पॉजिटिव होगा। सो स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। फाइंड करके देख लें, बेशक यहां फाइंड करें, यहां फाइंड करें, हर पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव ही आएगी। वैसे भी राइजिंग ग्राफ है ना, राइजिंग ग्राफ की तो स्लोप पॉजिटिव ही होती है, चाहे राइजिंग ग्राफ इस तरह का हो चाहे राइजिंग ग्राफ इस तरह का हो, स्लोप ने हमेशा पॉजिटिव ही होना है। सो इस केस में भी स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगी और एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप एक्सेलरेशन ही तो देती है। जी क्लियर? यस सर, सारा समझ आ गया। चलें फिर इसका ले लें स्क्रीनशॉट। ये दोनों ग्राफ्स मैंने भी आपके सामने जो ड्रॉ किए हैं, ये दोनों के दोनों ही पॉजिटिव एक्सेलरेशन के हैं। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है ये अब आप लोगों पे है। आपने खुद अब ये टेबल ड्रॉ करना है, खुद अपने पास से वैल्यू सपोज करनी है, क्योंकि इतना कुछ हो चुका ना। अब थोड़ा सा जो है खुद करें। खैर है, गलत हो गया कोई मसला नहीं है, करके मुझे सेंड करें, मैं चेक कर दूंगा। सही हुआ तो ठीक, ना हुआ तो फिर मैं करवा दूंगा, लेकिन जो खुद करें, खुद से वैल्यू सपोज करें नेगेटिव एक्सेलरेशन के दोनों केसेस जो हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन के दोनों केसेस के लिए खुद से वैल्यू सपोज करें, टेबल ड्रॉ करें और उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करें और फिर मुझे दिखाएं कि किस तरह का वो ग्राफ होगा। ठीक है। इतना मैं बता देता हूँ आपको जरूर कि जाहिर सी बात है, जब नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो ग्राफ फॉलिंग ग्राफ होगा, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप होती है। और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो इसका मतलब है स्लोप जो है वो भी नेगेटिव ही आएगी, और जब स्लोप नेगेटिव आएगी तो ग्राफ जो है वो फॉलिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू, ये आप लोगों ने खुद करना है। क्लियर? यस सर, क्लियर है, मैं कर लूंगी। यस सर।